बीजेपी कुछ फायदा होता, लेकिन अब तो होना ही नहीं, क्योंकि अब लोग इस बात को रिजिड हैं कि क्या वो बीजेपी ये समझती है कि वो सिर्फ नेताओं के सहारे चुनाव जीत लेगी? क्या असम की जनता सिर्फ बीजेपी के नेताओं की गुलाम है? तो इससे ये एक जो असमियत है, एक जो असमिया है, एक जो उनकी अपनी पहचान है, आइडेंटिटी, तो उसको लेकर वो वोट कर रहे हैं और वो बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी के साथ। होगी अवस्थी जी की क्या कुछ दिखता है असम में? आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से अब वहां पर नतीजे आएंगे 4 मई को, ये पता चलेगा कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी को जनता वहां पर समर्थन देती है, किसकी जीत होती है। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि जिस तरीके से लगातार चुनाव हो रहे हैं, अब आपको ये जानकारी दे दें कि वोटिंग प्रक्रिया और भी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, अंशु अवस्थी जी। उन्होंने भी ये दावा किया है कि असम में कांग्रेस बढ़ चढ़कर बढ़त बनाएगी। और जैसा कि उन्होंने ये भी जिक्र किया प्रदीप सर की 75 सीटें जीत कर लेकर आएंगे। और ये दावा अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि असम में ज्यादा फोकस बीजेपी करती नजर आई। हालांकि अभी हम देखें, आज 3 जगहों पर चुनाव है, पर असम का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ और असम पर सबसे ज्यादा फोकस करती बीजेपी नजर आई। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि असम में इस बार जनता बदलाव करेगी, इस बार अपनी पहचान को लेकर, असमिया पहचान जो है उनकी, अब उनका जो परिवेश है उसे लेकर आगे बढ़ेगी और बदलाव देखेगी, तो ये भी उनकी बात पर गौर करने वाला हो जाएगा। दो चीजें हैं प्रगति। देखो, इसमें आपने बहुत सही सवाल उठाए। पहला है कि देखिए, अगर हम कांग्रेस से आप बात करोगे तो वो असमिया की बात करते हैं, वो क्षेत्र की बात करते हैं, वो रीजन की बात करते हैं। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप बात करोगे तो वो राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके पास में है। तो पूरे देश की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, क्षेत्र कुछ नहीं है, हम सीधे राष्ट्र की बात करते हैं। 2047 तक हम राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इसलिए राष्ट्र की बात करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस हो और दूसरे जो दल हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो हमारे जो अधिकार हैं उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि राज्यों को भी उनका पूरा अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए वो क्षेत्र की बात करते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो महिलाओं की अगर हम बात करें, देखिए लगातार वही बात हो रही है कि महिलाओं पर उनका पूरा फोकस है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लुभाने की लगातार कोशिश कर रही है, जिसके जरिए कि वो सत्ता बनी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है, जो हमने प्रगति ये कही थी कि ये असम, आपने कहा ना कि असम में सबसे ज्यादा फोकस है लोगों का। यूं तो चुनाव 2 और स्टेट में हो रहे हैं, एक यूटी में हो रहा है, एक स्टेट में हो रहा है, और केरल में यहाँ से ज्यादा सीटें हैं। लेकिन असल फोकस यहाँ असम में इसलिए है प्रगति, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का गेट कहलाता है। यहाँ से जो जीतेगा वो नॉर्थ ईस्ट की, यानी कि जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें उसका दबदबा कायम होगा। और यही कारण है कि असम में सबसे ज्यादा टक्कर आपको दिखा। आप देखिए प्रगति, आप देखोगे वहां पर आपको कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें, वहां खड़गे भी दिखाई दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, प्रियंका गांधी भी वहां पर दिखाई दी, राहुल गांधी भी वहां पर दिखाई दिए, तमाम उनके नेता, गौरव गोगोई वहां पर हैं, गौरव गोगोई की माता जी भी हैं, गौरव गोगोई के जो पिता 3 बार यहाँ पर सीएम रहे, तरुण गोगोई उनकी पत्नी, यानी कि गौरव गोगोई की माता। तो लगातार वहां पर कैंपेन कांग्रेस वहां पर कैंपेन कर रही है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शीर्षस्थ नेता, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई बार वहां पर जनसभा कर चुके हैं, लोगों से अपने आप को कनेक्ट कर चुके हैं, चाय बागान तक जा चुके हैं। अमित शाह वहां पर कई बार गए, कई जनसभा की है, घुसपैठियों की वहां पर बात की है। उसके अलावा नितिन नवीन की बात करें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस साथ साथ में जो उनकी लोकल लीडरशिप भी है, वो सब, हेमंत बिस्व शर्मा तो लगातार लगे हुए ही हैं। तो पूरी तरीके से कोशिश यही है कि असम की सत्ता को रिटेन किया जाए और जो दरवाजा है ईस्ट का उसको कांग्रेस के लिए बंद किया जाए। तो ये और यही कारण है कि असम का चुनाव, इन 2 राज्यों के चुनाव हैं और एक यूनियन टेरिटरी का चुनाव है, उसमें असम का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हो चला है। और हमारे साथ राज शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि असम, केरल, पुडुचेरी में सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस का किस तरफ है। बहुत बहुत स्वागत है राज जी आपका। अब आपको ये जानकारी दे दें कि जिस तरीके से असम में वोटिंग हो रही है, और इससे पहले अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने ये जिक्र किया है कि 75 सीटें इस बार असम में कांग्रेस लेकर आ रही है। हाँ, सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से
आप पब्लिक देख रही है कि पहली बार सबसे ज्यादा नुकसान हेमंता जी के बड़बोलेपन से हो रहा है। और देखिए भ्रष्टाचारी में तो सबसे बड़ी बात है, लोग ये सोच रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरे इंडिया का सबसे भ्रष्टाचारी बताती थी, आज वो उसी के उसमें नेतृत्व में लड़ रही है, तो ये लोगों में जा रहा है। और लोग बदलना भी चाहते हैं सरकार को, वहां कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं भी सुन रहा था, अभी अंशु जी पूर्व में कह ही रहे थे, वहां से लोग जाने लगे, माइग्रेशन होने लगा। अच्छा दिया ही क्या, वहां भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिया तो है नहीं। तो लोग चाहते हैं, देखिए प्रदेश हो या, अभी आपके एडिटर साहब भी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है वो, कि भारतीय जनता पार्टी को मैं कभी भी पार्टी मानता ही नहीं हूं। वो एक एनजीओ की तरह काम करती है जिसकी पावर सेंट्रलाइज रहती है। आप कोई बात सुन लीजिए भाई, मुख्यमंत्री की अपनी भूमिका है ना, और प्रधानमंत्री की अपनी भूमिका, गृह मंत्री की, जो देखो का उनके विजन से छोटे छोटे कामों में प्रधानमंत्री जाते हैं। और ये पब्लिक को लगता है कि फाइनेंशियल मेजरमेंट है, जहां पे एक एमपी उद्घाटन कर सकता है, वहां प्रधानमंत्री जाता है। नहीं, प्रधानमंत्री जाते हैं तो राज्य सवाल ये है कि अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। उनका एक एक सिपाही अपने प्रधानमंत्री की बात सुनता है, अमित शाह की बात सुनता है, केंद्रीय नेतृत्व की बात सुनता है, लेकिन आपके सिपाही आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ये नुकसान भी है ना। शशि थरूर आपकी बात सुनते नहीं है, आनंद शर्मा आपकी बात सुनते नहीं है। G23 का मामला आपको याद ही होगा, जिसमें गुलाम जो कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे लेकर के जो तमाम नेता हैं जो नाराज थे, आपका साथ छोड़ करके चले गए। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ये नुकसान भी है ना, उसकी कैसे भरपाई करेंगे आप? देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा प्रदीप भाई, जो नुकसान होना था वो हो चुका जी। जितना भी हमारा नुकसान होना था हमारी पार्टी का हो चुका। और मैं ये मानता हूं कि अगर दूध किचन में फट जाए तो ये एहसास दिलाता है कि बर्तन को सही तरीके से साफ रखा जाए, उस पर कोई नमक का चमचा ना डाला जाए। जिनको जाना था, मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके लिए कुछ गलत शब्द करूं, क्योंकि ये शोभा नहीं देता। जो आपने कहा मैं आपकी बात से 200% इत्तेफाक रखता हूं, कोई मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन जो बात है हम यहाँ बैठते हैं, हमें लोग सुनते हैं, हर वक्त हम गलत कहेंगे, मैं आपकी बात को काटूंगा, इससे हमारी भी सम्मान घट जाए। ये अच्छी बात, राज जी, आपकी अच्छी बात है कि आप सही चीज को स्वीकार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक ये भी है ना, आप देखिए साउथ जो कि पूरा दरवाजा बंद था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां केरल तक का दरवाजा खुल गया। केरल में शशि थरूर जहां से सांसद हैं, वहीं से भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुन करके आ गया।